हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम जलसे की। 30 नवंबर को किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। ज़िला हुकूमत ने जलसागाह के चारों तरफ कंटेनर्स लगा दिए, जबकि कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर हैं शहर ओलिया के अहम सियाहती मरकज किला कोना कासिम बाग के, जहां 30 नवंबर को पीडीएम सियासी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है, मगर जिला इंतजामिया की जानिब से रुकावटों का सिलसिला जारी है, जबकि शहरी भी शदीद परेशान हैं। देने लगे पड़े ने, इसकी वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि अक्सर जो कारोबारी हजरात हैं, काम करने वाले हैं, वो अपनी फैमिली को लेकर जुम्मे वाले दिन ही घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कंटेनर की वजह से घूमा नहीं जा सकता। बिल्कुल मुश्किलात हो रही। किला कोना कासिम बाग को जाने वाले 6 रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद, जबकि ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया है। शहरियों का कहना है कि दूर दराज से एंजॉय करने के लिए आए, मगर रास्ते बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। तफरी के लिए आते हैं लोग, वॉक वगैरह करते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंटेनर इन्होंने लगा दिए, बाइक्स को ये आने नहीं दे रहे। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। जलसा होने से पहले ही अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब पीडीएम के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने की लिस्ट तैयार कर ली। पीडीएम की जानिब से 30 नवंबर को किला कोना कासिम बाग में जलसे को नाकाम बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से रुकावटें खड़ी कर दी हैं। शहर के अहम सियाहती मरकज पर पहुंचने के लिए शहरी कंटेनर के नीचे से गुजर रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, मुल्तान में पीडीएम जलसे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस की जानिब से शहर में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। कंटेनर ड्राइवर्स ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस कंटेनर्स के कागजात जब्त करके कंटेनर्स को किला कोना कासिम बाग के इतराफ जबरदस्ती खड़ा कर रही है। कंटेनर ड्राइवर्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। टूटा हुआ है, गाड़ी का कोई दिहाड़ी नहीं है, कंटेनर पे डैमरेज आ रहा है, 20,000 एक दिन का डैमरेज है, उसका कौन भरेगा वो? हम इधर जलील हो रहे हैं, शीशा किसी ने तोड़ दिया है, किधर जाएं हम? आर से खाली करके कादरपुर रावा तो पकड़ा, 3 दिन उधर खड़े रहे, उधर से फिर इधर लाके आ गए। कोई इंतजाम उधर ही नहीं, डीजल ही आपसे कोलू, कोई खर्चा नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं। दिहाड़ी देवांगे जी देवांगे, हाले तक कोई किसी पूछा ही नहीं भाई दिहाड़ी है या कोई नहीं। अगर इन्होंने पीडीएम के जलसे को ब्लॉक करना है तो इधर ये पुलिस के बैरियर्स डालें, फोर्सेस खड़ी करें, न कि मजदूरों की दिहाड़ी तोड़कर और उनके ट्रॉलर इधर खड़े कर दिए हैं। ड्राइवर हजरात मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम की जानिब से किला कोना कासिम बाग स्टेडियम पर जलसा करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब जलसे को नाकाम बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने स्टेडियम के चारों तरफ कंटेनर्स रख दिए हैं। पीडीएम के मुतहरिक कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। 30 नवंबर को पीडीएम की जानिब से किला कोना कासिम बाग स्टेडियम पर जलसे की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्या सूरत हाल है? वसीम शहजाद से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है, राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम पावर शो करने जा रही है 30 नवंबर को किला कोना कासिम बाग पर। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन जिला इंतजामिया और पीडीएम के जो ओहदेदारान हैं उनके दरमियान जो है वो ठन चुकी है और कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 300 अफराद पर मुश्तमिल लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। राबता बहाल हो चुका है। मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा, कौन से ऐसे अहम ओहदेदार हैं जिनके नाम इस लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं और मजीद तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी इमरान, बिल्कुल इसी तरह से है कि शहर ओलिया के दर्जा हरारत की बात करें तो वो तो कम है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत वो अपने जोरों शोर के साथ जारी है। पीडीएम की जानिब से जो जलसा है वो 30 नवंबर को शहर ओलिया की अहम शायरा के साथ साथ जो किला कोना कासिम बाग में है उसमें मुनाकिद होना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से जो रोकथाम का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। इसमें मेरे हक में भी आपको कंटेनर नजर आ रहा होगा। ये जो किला कोना
कासिम बाग है, इसकी जानिब 6 रास्ते जाते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के 20 से ज्यादा जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आपको 360 के व्यू से हमें तमाम कंटेनर्स को दिखाएंगे जो जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल लगाए गए हैं। शहर ओलिया के अंदर पीडीएम की जानिब से जो जलसा मुनाकिद किया जाना है, देखना यह है कि जलसा क्या वाकई किला कोना कासिम बाग में होता भी है या नहीं, जिसकी तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है और पीपल्स पार्टी जो है वो इसको होस्ट भी कर रही है। लेकिन जो कंटेनर्स का सिलसिला है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। मेरे में इस वक्त आपको कंटेनर्स नजर आ रहे होंगे, ये किला कोना कासिम बाग पे जाने का रास्ता है जो कि कम अज कम यहाँ से गुजरने के लिए 6 सड़कें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जिले इंतजामिया इस हवाले से काफी मुतहर्रिक है और जिले इंतजामिया की जानिब से जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर 20 से ज्यादा जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। इसके साथ साथ तो दूसरा अहम पॉइंट जो है जो इस हवाले से देखा जा रहा है वो घंटा घर है कि ये हो सकता है कि पॉइंट भी 30 नवंबर को जो है वो तब्दील हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी इस हवाले से मजीद है कि जलसा होगा तो किला कोना कासिम बाग में ही होगा। लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से जो रुकावटों का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ आज किला कोना कासिम बाग में जो पानी है वो भी छोड़ दिया गया है, ना वहां पर किसी किस्म का सिस्टम जो है वो अब इस हवाले से नहीं हो सकता। लेकिन देखना यह है कि क्या ये जलसा होने में कामयाब होता भी है या नहीं। जी, जलसा कामयाब होगा या नहीं, वसीम शहजाद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कंटेनर्स मजीद गए हैं, रास्तों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लिस्टें तैयार भी कर ली गई हैं। वसीम शहजाद आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब में आसिफा भुट्टो जरदारी की पहली सियासी एंट्री। पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस पर आसिफा भुट्टो जरदारी खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की जगह आसिफा भुट्टो जलसे में शिरकत करेंगी। उनका सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने फैसला किया है कि आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर जलसे से खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि बिलावल भुट्टो कोरोना के बायस शरीक नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी जलसे में शिरकत करेंगी। हमारी पार्टी के साथ बात हुई है, लीडरशिप के साथ, उसके मुताबिक आसिफा भुट्टो साहिबा इस जलसे आम में शिरकत करवाएंगी। मरियम नवाज साहिबा का ऑलरेडी आ चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे वो मुल्तान आ गए। ख्याल रहे कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पीडीएम के जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा था कि कोरोना की वजह से 31 जनवरी तक हर तरह की तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी है। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी का कहना था, जलसे के लिए जगह के बारे में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कासिम बाग स्टेडियम है। पहला ऑप्शन किला कोना कासिम बाग, दूसरा ऑप्शन किला कोना कासिम बाग स्टेडियम। और यहीं से तमाम जो लीडरान कराम हैं वो यहाँ से एक जलूस की सूरत में किला कोना कासिम बाग जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि तमाम रुकावटों के बावजूद जलसा होगा। ये भी कहा कि कासिम बाग स्टेडियम में जलसा न हुआ तो शहर में जगह जगह जलसे होंगे। 30 नवंबर करीब आते ही शहरी औलिया का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने के लिए कन्वेंशन और मुलाकातों का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। इसी हवाले से अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। मौसम में मुल्तान का सियासी पारा हाई हो गया। पीडीएम का जलसा कामयाब बनाने के लिए रहनुमाओं की मुलाकातों और कन्वेंशन का सिलसिला जारी है। अंदरून शहर साबिक सूबाई वजीर हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी का कहना था कि हम पर झूठे पर्चे काटे जा रहे हैं। अगर स्टेडियम में जगह ना मिली तो कंटेनर्स को ही स्टेज बना लेंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, लेकिन जलसा जरूर होगा। इतनी रुकावटें डाल दी है, मजीद डालने की कोशिश करेंगे। अव्वल तो ये कारकुन इतने दिलेर हैं, इन्होंने हर सूरत स्टेडियम में जाना है,
चाहे इससे ज्यादा पानी डाल दें, इन्होंने हर सूरत में स्टेडियम में जाना है। दूसरी बात यह है, अगर फिर भी कोई बहुत ज्यादा पड़ रहा तो जहां इन्होंने कंटेनर बनाए लगाए हैं वही हमारा स्टेज होगा। साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का कहना था कि हमारी क़यादत कल मुल्तान आ रही है, हुकूमत चाहे जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी करे, मोबाइल सर्विस बंद करे, जलसा जरूर होगा, हुकूमत खुद कंटेनर हटाएगी। लगा लें कंटेनर, बच्चे को पता है कि 30 तारीख को जलसा होना है, चाहे मोबाइल बंद कर दें, कंटेनर लगा दें, लोगों ने ऐसे निकल के आना है कि इनकी सोच होगी। और ये जो कंटेनर है ना, ये जो है, ये जो तिनके होते हैं ना, तिनकों की तरह जो यहाँ से उड़ जाएंगे। कन्वेंशन में साबिक डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी, साबिक यूसी चेयरमैन मलिक असलम डोगर, कसवर भट्टी समेत कसीर तादाद में ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब समेत डेरा गाजी खान में अंडों की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट के बाद सरकारी सहूलत बाजारों में भी सरकारी सतह पर अंडों की कीमत में एक रोज पे 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। 150 रुपए फी दर्जन वाले अंडे सरकारी सस्ते बाजारों में 160 रुपए में फरोख्त होने लगे। गाजी खान में अंडों की कीमतों की ऊंची उड़ान का सिलसिला ताहाल जारी है, जिस पर ना तो इंतजामिया कोई लगाम लगा सकी और हुकूमत भी मुनाफाखोर माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रही है, जिसके बायस अब ओपन मार्केट के बाद सरकारी सहूलत बाजारों में भी अंडा महंगा कर दिया गया है। सरकारी सतह पर अंडों की कीमत में एक रोज में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। 150 रुपए फी दर्जन वाला अंडा सरकारी सस्ते बाजारों में अब 160 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा है। अवाम कहती है, जब हुकूमत खुद अशिया महंगी कर रही है तो माफिया को तो खुली छुट्टी मिल गई। हमें जो कमेटी के ये मुलाजिम हैं या ये हुकूमत के बंदे बैठे हैं, उन्होंने हम वो पर्ची बना के देते हैं, तो जैसे वो बना देते हैं हम उसी रेट पे बेचते हैं। बाहर के हिसाब से तो फिर ये नहीं भरना चाहिए। अगर ये सहूलत बाजार दे रहे हैं तो इन्हें चाहिए कि बाहर से सस्ता हो। बाहर भी यही रेट है और अंदर भी ये सहूलत बाजार में भी यही रेट चल रहा है। डेरा गाजी खान की मार्केट में आटे की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। 20 किलो सुपर आटे के थैले की कीमत ओपन मार्केट में 1240 रुपए तक पहुँच गई है। सस्ते बाजार से मिलने वाला 845 रुपए फी 20 किलो आटे का म्यार इंतहाई गैर म्यारी है। सस्ते बाजार में शिकायत करने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। खरीदार कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती। आटा खरीदा था पिछले जुमे, जो कि बिल्कुल काला, रोटी काली उतर रही है। अब बताएं हम गरीब आदमी कहाँ जाए। डेरा गाजी खान के सस्ते बाजारों में कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। सहूलत बाजार में जहां पर दीगर अशिया की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर भी अंडा जो है उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वो सरकारी सतह पे हो रहा है, जिस पर खरीदार खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डेरा गाजी खान। सरगोदा की फारूक कॉलोनी में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मरूफ सना खानों ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। फसीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। सरगोदा की फारूक कॉलोनी में रिटायर्ड SSP मोहम्मद रियाज मकीन के जेरे एहतमाम सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में निकाबत मोहम्मद इस्माइल जबकि तिलावत के फराइज कारी नसर हयात ने अंजाम दिए। मारूफ नात खां, मोहम्मद शहबाज कमर आफरीदी, मोहम्मद रमजान अली कादरी समेत दीगर ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाहे अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना कारी मुदस्सिर हुसैन ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह रोही, सरगोदा। दरबार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर शाह शमसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का काम गुज़श्ता 2 साल से मुकम्मल नहीं हो सका। महकमा आसार कदीमा की जानिब से हुकूमत पंजाब को 12 लेटर लिखे जाने के बावजूद भी 50 लाख की पहली किस्त के बाद मजीद फंड जारी न हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। सूरज म्यानी में वाक़या दरबार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर शाह शमसी रहमतुल्लाह अलैह का काम गुज़िश्ता 2 साल से सुस्त रवी का शिकार है। मज़ार की बहाली के लिए साल 2018-19 की स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। 50 लाख की पहली किस्त के बाद मजीद फंड जारी न हो सके। इस साल हमें फिर 50 लाख इसके लिए मिले हैं, जो तकरीबन हमारे वो यूटिलाइज हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं, और मजीद हमने 50 लाख की डिमांड की है। अगर वो हमें मिल जाते हैं तो इस साल हमारा तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा।
महकमा आसार कदीमा की जानिब से हुकूमत पंजाब को फंड्स की फराहमी के लिए बारहा लेटर लिखे जाने के बावजूद भी कोई पेशरफ ना हो सकी। मज़ार के इर्द गिर्द 4 दीवारी बनाने का काम जारी है, मगर मज़ार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से पर टाइल्स लगाने, गुंबद की मरम्मत, रंगो रोगन, नया फर्श लगाने समेत दीगर काम ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें मेन तो बाहर तो आपने देखा होगा कि उसकी हमारे जो प्लेटफार्म है उसकी दीवार हम बना रहे हैं, उसके ऊपर फर्श भी लगना है। अंदर इसका जो है फ्रेस्को और ब्रिक इमिटेशन और उसका स्टको का जो काम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा होना है उसमें। मज़ार की मुकम्मल ताज़ीन और आइश के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के मजीद फंड्स की जरूरत है। फंड्स की कमी के बायस 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी मज़ार की ताज़ीन और आइश का काम मुकम्मल नहीं हो सका। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सर्द हवाओं की आमद और गर्मा गर्म कड़ाही में दूध छुहारा हर फर्द का मनपसंद है और लज्जत और अफादियत से भरपूर भी होता है। मज़ीद जानती हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदा जो इससे ऐसे ही एक स्टॉल पर मौजूद है, शेख वसीम अली। जी शेख वसीम अली, बताइएगा। सर्दियों का आगाज़ होता है तो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी मुख्तलिफ तरीके से सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं, चटपटे पकवान भी खाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कड़ाही, दूध और छुहारा के एक पॉइंट पर, जहाँ पर शहरी शाम होते ही यहाँ पर रश लग जाता है और गर्मा गर्म कड़ाही, दूध और छुहारा पीकर सर्दी की शिद्दत को कम भी करते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं। शहरी गर्मा गर्म दूध की चुस्कियाँ लेकर इंजॉय करें, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, इस वक्त आप गर्मा गर्म दूध छुहारा इंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जैसे ही शाम होती है यहाँ पे स्टॉल लग जाता है, ठीक है, दूध और छुहारा होता है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी है इनका। जैसे ही तमाम मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ आते हैं यहाँ से दूध लाजमी पी के जाएं, बहुत अच्छा टेस्ट है, छुहारे खाएं, सर्दी का भरपूर मज़ा है इसमें, जो दिल करता है इधर आके पिए और मज़ा लें, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि दूध तो वैसे ही एक बहुत ताकतवर ग़िज़ा है और इसके साथ जो छुहारे हैं वो इसकी लज्जत को और भी दुबाला कर देते हैं और शहरी जो है शाम होते ही यहाँ पर स्टॉल पर आ जाते हैं और गर्मा गर्म दूध और छुहारे खाकर सर्दी की शिद्दत को कम भी करते हैं और साथ में दोस्तों के साथ गपशप करके इस मौसम को भी एंजॉय करते हैं। जी ठीक है वसीम अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की काविश से डेरा गाज़ी खान में जनूबी पंजाब की पहली दुनिया की जदीद तरीन 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन नस्ब कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं मोहसिन अल मौलिक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की काविशों से डीजी खान के शहरियों को एक और तोहफा मिल गया। डेरा गाज़ी खान के सरकारी टीचिंग अस्पताल में जनूबी पंजाब की पहली जदीद तरीन सीटी स्कैन मशीन नस्ब कर दी गई। दुनिया की महंगी तरीन और कामयाब 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन डीजी खान के मरीजों के लिए दस्तयाब कर दी गई। मशीन में 1 मिनट में पूरा इंसानी जिस्म स्कैन हो सकेगा। ये 128 स्लाइस मशीन है और इस पे आप जितनी भी लेटेस्ट स्टडीज हैं जो दुनिया में हो रही हैं इस पे आप कर सकते हैं विद द वेरी गुड इमेज क्वालिटी जो ऑलरेडी दुनिया में इस वक्त चल रही है। जनूबी पंजाब में पहली 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन से दिल, गुर्दों, मैदे और आंतों समेत दिमागी पेचीदा अमराज की तशखीस मुमकिन हो सकेगी, जिससे डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज में वक्त की बचत के साथ आसानी रहेगी। मशीन सरकारी अस्पताल के मरीजों के लिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत देगी, जिस पर डेरा गाज़ी खान के अवाम खुश दिखाई देते हैं। सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए DHQ में दुनिया की सबसे आला तरीन सिटी स्कैन मशीन हमें दी है DHQ में। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार के कि उन्होंने हमें इस फैसिलिटी से हमें फैसिलिटेट किया। डेरा गाज़ी खान में 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन के साथ साथ जदीद डिजिटल एक्सरे, लेप्रोस्कोपी समेत दीगर सेहत की सहूलियात फराहम करने वाली जदीद मशीन्स भी नस्ब होने के आखिरी मराहिल में हैं। डेरा गाज़ी खान टीचिंग हॉस्पिटल में सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी काविश से 128 स्लाइस सीटी मशीन इंस्टॉल कर दी गई है, जिसमें पेशेंट के सर से लेकर पांव के नाखून तक तमाम टेस्ट एक ही मशीन में होना मुमकिन होंगे, जिसकी एक्यूरेसी रिपोर्ट भी 100% होगी और डॉक्टरों को इस तरह के टेस्टों में बीमारी की तशखीस में आसानी होगी। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाज़ी खान। गंदम का बहरान अगले साल भी रहने का इम्कान। अब तक मुल्तान डिवीजन में हदफ से 6 लाख कम एकड़ पर गंदम काश्त हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। गंदम बामुकाबला मकई, काश्तकार किस तरफ जाएगा? गंदम की कीमत 1650 रुपए
फी मन और औसत पैदावार 36 मन फी एकड़ है, जबकि मकई की ओपन मार्केट में कीमत 1700 रुपए फी मन और औसत पैदावार 80 मन फी एकड़ है। गंदुम के काश्तकार सिर्फ अखराजात ही पूरे कर पाएंगे। तो मकई और गंदम का कंपटीशन पैदा हो गया है। रफान वालों ने मकई का ओपन रेट कर दिया है 1700 रुपए फी मन के हिसाब से, और गंदम का रेट जो सरकारी अभी तक नोटिफाई हुआ है वो 1650 रुपए है। अब गंदम और मकई की अगर हम पैदावारी सलाहियत को देखें तो उसके तनाजुर में मकई काश्तकार को प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख यूसुफुर रहमान ने रोही को बताया कि गंदुम काश्त करने का बेहतरीन सीजन 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। मकई की काश्त जनवरी के आखिर से शुरू हो जाती है। मकई का रेट ज्यादा होने से गंदुम की पछेती काश्त मुतासिर होने का इम्कान है। मुल्तान डिवीजन में रवा बरस गंदुम की काश्त का हदफ 20 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है। जनवरी से लेके फरवरी में वो मकई को काश्त करके अगर मकई का रेट ये 1700 रुपये रह गया तो मेरी जाती राय में कि भी गंदुम की जो हमारी काश्त का हदफ है वो शायद 27 नवंबर तक डिवीजन भर में 14 लाख एकड़ पर गंदुम काश्त हो सकी। तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में गंदुम की काश्त हदफ से कम है। कैमरामैन करार हैदर के साथ रजा मलिक, मुल्तान। रहीम शार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राय मजहर हुसैन खर्ल और जनरल सेक्रेटरी गुलाम गौसे कोराई ने बासित ब्लोच लॉ चैम्बर्स में टफ टाइल, हिफाजती दीवार और चैम्बर्स की गलियों की मुरम्मत मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार राय मजहर हुसैन खल का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बार बुकला की फलाह बहबूद के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। चैम्बर के तरक्याती काम मुकम्मल न होने से बुकला को शदीद मुश्किलात का सामना था। डिस्ट्रिक्ट बार ने अपनी मदद आपके तहत तरक्याती कामों को मुकम्मल किया है। उनका मजीद का कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत ही इनमें जो तरक्याती काम करवाए हमने अपनी मदद खुद ही करवाए हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह नौजवान वकला के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके चैम्बर्स के लिए, दीगर मसाइल के लिए दिन रात कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चार दीवारी का मसला था, वहाँ से वो भी हल हुआ है। टफ टाइल्स भी और गलियों की जो रिपेयरिंग भी वही भी हुई है। अब इंशाअल्लाह ताला ये जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, इनका भी काम होगा और बाकी तरक्याती काम भी इस माह में इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल में दवाइयों के बीमारियों पर असर होने को बचाने और एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने क़यादत की। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में अद्वियात का बेजा इस्तेमाल दवाइयों के असर को कम कर रहा है। WHO की तहकीक के मुताबिक जरासीम के खात्मे के लिए मसलसल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इन पर असर छोड़ता है और जरासीम अपनी माहियत तब्दील कर लेते हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में एक रैली निकाली गई जिसमें ये बात उजागर की गई कि दवाइयों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में कानून न होने पर हर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर अपनी मर्जी से दवाई खरीद लेता है। बीमारी के खात्मे के लिए अद्वियात को बचाना है और इसका कम से कम इस्तेमाल करना है। हमारे मुल्क में अद्वियात खरीदने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है और कोई भी शख्स ओवर द काउंटर जाके अपनी मर्जी से कोई भी दवाई खरीद सकता है और उसके लिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन होना लाजमी नहीं है। MS डॉक्टर आगा तौहीद का कहना था कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाए और आज इसकी ही अहमियत को उजागर किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स बहुत सेंसिटिव अद्वियात है और इस वक्त उनका दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ जरासीम भी अपनी हायत करैक्टरिस्टिक बदल रहा है, लेकिन उस हिसाब से अद्वियात उतनी अभी कारगर नहीं साबित हो रही, तो इसलिए उनको बचाने की ज़रूरत है और उनका दुरुस्त इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। WHO की तहकीक पर शेख ज़ैद अस्पताल में अद्वियात के इस्तेमाल के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए हफ्ता मनाया जा रहा है। जहानिया के गांव 136 दसार में शहरियों ने गांव से मोहब्बत का सबूत देते हुए अपनी मदद आपके तहत चिल्ड्रन एंड फैमिली पार्क तामीर कर लिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीराबाद शिराजी ने पार्क का इफ्तिताह किया।